जायसवाल ने कहा अगर मैं चुन के आता हूँ तो औरंगजेब बाजार में यहाँ से हटा के हैदराबाद भेज दूँगा। और प्रदीप जायसवाल एमएलए अच्छा यहाँ के जायसवाल, इसीलिए वो पिछली बार हार गए। उसने उनकी जो नूरा कुश्ती है उसको हमारे जैसे थर्ड फ्रंट या आरक्षणवादी आघाड़ी के माध्यम से हम इनकी इन चुनाव में पूरी पोल खोल करके रख देंगे। राज ठाकरे चलते बता दीजिए कि आपने लास्ट टाइम पे जब औरंगाबाद आए थे आपने कहा था कि हम जो है तो ड्यूटी करने के लिए तैयार है अगर हमको उधर से बुलावा आता है। आपको बुलावा नहीं आया या आपने खुद ड्यूटी नहीं करे, आप सिंगल पार्टी बनकर लड़ रहे हैं? अभी जो आपने याद दिलाया मुझे, उसका कारण ये है कि अब सत्ता में 3 पार्टियां हैं और विरोध में 3 पार्टियां हैं। उनके ही बेटे बेटियां ठीक सेट नहीं हो पा रहे, तो उनके बेटियां, उनके बेटे, उनके बहू, उनके दामाद, इनके चक्कर में वो दूसरों को कोई रोटी नहीं दे रहे, तो बाकी लोग जाएंगे क्या? वो तो अपनी जंग तो जरूर लड़ेंगे, इसलिए हम भी अपनी जंग सर लड़ेंगे। आखिरी सवाल ये है कि राज ठाकरे कहते हैं अगर हमारी सत्ता है तो मस्जिद ये आरक्षण आजादी इसलिए है कि ये सिर्फ आरक्षण का मतलब ही है कि हमें सिर्फ आरक्षण देने लेने वाले नहीं बनना है, बल्कि हुकूमत के सहारे आरक्षण देने वाले भी बनना है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। आरक्षण सिर्फ मांगना ये हमारा काम नहीं है, बल्कि आरक्षण देना भी हमारा काम है। और आरक्षण कौन देता है? हुक्मरान देता है। आरक्षण कौन दे सकता है? सत्ता में बैठा हुआ आदमी दे सकता है। आरक्षण कमजोर आदमी नहीं दे सकता, उसके लिए मजबूत होना जरूरी है। और ये मजबूत होने का तरीका ये आने वाला चुनाव है। और इसलिए मेरी सभी आपके साथियों से एक पुरजोर अपील है, आगे बढ़ो। यहाँ पे और भी 3 उम्मीदवार यहाँ पे हैं जो कि बिहार ईस्वी से यहाँ खड़े हैं, तो हम उनके भी नाम की घोषणा जो है आज इस मंच से करेंगे। यहाँ पे नवाब अहमद शेख, आगे बढ़ो। यहाँ पे तीसरे विजय देवराव सिंगरे वैजापुर के उम्मीदवार हैं, विजय सिंगरे जी, आगे बढ़ो। और यहाँ पे चौथे उम्मीदवार है किशनराव कांबळे, अरविंद किशनराव कांबळे, आप आगे बढ़ो। इस मंच पे उपस्थित जिन्होंने करीबन गए 40 साल से दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाज का आरक्षण की लड़ाई पूरे देश में लड़ी है, ऐसे आप सभी के, हमारे सभी के नेता सम्मानित मंच पर उपस्थित आगरी समाज के नेता जेडी तांडेल साहेब, उपस्थित सर्व मान्यवर, जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इतनी तादाद के अंदर मुझे प्यार दिया है। ये प्यार जो है तो मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। और मैं वादा करता हूँ नारेगांव की जनता के लिए क्या वो काम करूँगा। नारेगांव के अंदर कोई पाखंडी लोगों ने यहाँ पे नारेगांव के अंदर विकास नहीं किया है। हमने कई लोगों को जो है तो 10 साल तक चांस दिया, लेकिन नारेगांव के अंदर ये कभी उन्होंने दौरा नहीं किया।